अरे यार, आज तो कॉलेज के लिए बहुत लेट हो गई। नायरा, मेरी पानी की बोतल लेते आना और मेरी किताब भी लेते आना और मेरी डायरी भी ले आना। अरे यार, मुझे लेट हो रहा है, लेकिन अगर मैं उनके सामान ले जाऊंगी तो वो सब खुश हो जाएंगे। चलो जल्दी से जाकर ले आती हूँ। अरे नायरा, वापस कहाँ जा रही है? लेट हो जाएगी। उनकी चीजें छूट गई हैं, मैं ले आती हूँ। ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है, बाय। मे आई कमिंग मैम? कमिंग। जल्दी जाओ और शीट पर बैठो। ये लो तुम्हारी बुक्स और तुम्हारी वाटर बॉटल और ये तुम्हारी डायरी। थैंक यू नायरा। मैंने कहा था ना, नायरा हमें मना नहीं करेगी। नायरा, तू सबको खुश रखना चाहती है इसलिए ये सब करती है ना? अरे नहीं नहीं, ये तो बस ऐसे ही। नायरा, हमारा असाइनमेंट बना दे, तू सबसे अच्छा बनाती है। ठीक है, नायरा, क्या मैं तुम्हारे कपड़े पहन सकती हूँ? पहन लो। बिल कौन पे करेगा? यही सही मौका है इनको खुश करने का। बिल मैं पे कर देती हूँ, बाद में हम देख लेंगे। ठीक है। नायरा, मेरा फोन ऑफ हो गया है, पेमेंट तू कर देना। लेकिन पिछली बार भी मैंने ही दिया था। मीना, ये ले पावर बैंक। तुम्हें किसने कहा बीच में बोलने के लिए? नायरा मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, वो मेरे लिए कभी मना नहीं करेगी। ठीक है। नायरा, क्या तुझे पता है ये लोग तुझे इतना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि वो लोग तुझसे अपना काम निकलवा लेते हैं। लेकिन क्या कभी इन्होंने तुम्हारी कोई मदद की? ये प्रोजेक्ट इतना खराब क्यों है? किसने बनाया है? नायरा ने। हाँ मैंने बनाया है। नायरा, ये ले, अपने कपड़े अच्छे नहीं लग रहे। अच्छा, तो तुम्हें धोकर लौटाना चाहिए। सिर्फ 2 घंटे ही पहने थे, इसमें क्या धोना? ले पकड़ अपने कपड़े। इस बार बिजली का बिल 200 आया है, सब लोग बराबर देते हैं। नायरा, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, इस बार तुम मेरे हिस्से के दे दो। नायरा, मेरे भी दे देना। लगता है इस बार भी मुझे ही देना होगा। नायरा, क्या तू हमेशा दूसरों के लिए ही जिएगी? मीना, ये पकड़ पावर बैंक और पेमेंट खुद कर। नहीं चाहिए। अरे यार, ये तो मुझसे नाराज हो गई। नहीं, वो बस अपने इरादे पूरे नहीं कर पाई, लेकिन खुद के बारे में सोचना कभी गलत नहीं होता। हाँ, पहले मैं भी पेमेंट नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब मना करके बहुत अच्छा लग रहा है। देख नायरा, तू तो कितनी जल्दी बदल गई। नायरा, अगर बाहर जा रही है तो रास्ते से मेरा पार्सल भी लेते आना। नहीं, मैं नहीं ला पाऊंगी। ओह ठीक है। नायरा, मैं लेट हो गई, मेरे लिए शीट रोक के रखना। ये शीट खाली है क्या? मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? नहीं, आप बैठ सकते हो। नायरा, क्या मैं तुम्हारे नए कपड़े पहन लूं? नहीं, ये मैंने अभी ही खरीदे हैं, पहले मैं पहनना चाहती हूँ। ठीक है। पहली बार खुद के लिए सोचना बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों, समझदारी सबको खुश करने के लिए हर बार हाँ बोलने में नहीं, बल्कि कभी कभी ना बोलकर खुद के बारे में सोचना है। अगर मैंने सही कहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ। हेलो मेरे दोस्तों। अरे कितने दिनों बाद आज वर्षा आई है। वाह, तुम दोनों कितने क्यूट हो। लगता है तुम दोनों सगी बहनें हो। नहीं, मैं अमीर परिवार से हूँ। और मैं गरीब परिवार से हूँ। मेरे घर की स्थिति ठीक न होने के कारण मेरी पढ़ाई का खर्चा इनके घर वाले करते हैं। ओह, मैंने सोचा नहीं था कि मेरे मम्मी पापा जिस लड़की की देखभाल करते हैं वो मेरे कमरे में ही रहेगी। सोशल मीडिया की दुनिया अलग होती है और रियल लाइफ की अलग, लेकिन चेहरा क्यूट हो तो सब कुछ हो जाता है। अच्छा है, सुंदरता अपने आप में एक फायदा है। मेरे रिजल्ट से मैं बेहतर कॉलेज जा सकती थी, लेकिन मैंने यही का कॉलेज चूज किया। इतनी सुंदर शक्ल मिली है, अगर कोई अमीर लड़का मिल गया तो मुझे और तेरे पापा को भी संभाल लेगा। एक लड़की है जो क्यूट तो है लेकिन गरीब है, उसकी लाइफ कैसी होती है? मैंने खाना मंगाया है, आ जाओ सब लोग खाते हैं। क्या क्या लाई हो? ये तो बहुत बढ़िया है। बचपन से मंचूरियन मेरा फेवरेट रहा है। तुम लोग करेले का जूस नहीं पीते, चलो मैं ही पी लेती हूँ। तुम लोग कुछ और खा लो। क्योंकि करेला खट्टा होता है ना। वैसे भी ये सब फूड बहुत महंगे होते हैं। पिंकी को ऐसी शिक्षा मिली थी कि वो आत्मविश्वास खो बैठी थी। वो हर काम बहुत सोच समझ के करती थी और मैं तो पहले से ही अपने रूममेट्स को सब बता चुकी थी। थैंक यू लाली, अगली बार मैं तुम्हें अपने रेस्टोरेंट ले जाऊंगी। और मैं जूस लाऊंगी। नहीं, जूस में लाऊंगी। वो पहले पापा की रेस्टोरेंट की दुकान हुआ करती थी और जब मैं प्यार से बोलती हूँ तो सब मिल जाता है। ओहो, पार्टी मेरी तरफ से, मैंने अपने और फ्रेंड्स को भी बुलाया है। क्या मैं सुंदर लग रही हूँ? माही को बचपन से ही सिखाया गया था कि सुंदरता दिखाओ, अच्छे लड़के से शादी करो, उसी में खुशी है। इसलिए वो अपनी क्यूटनेस को ही अपना हथियार मानती थी। लेट होने के लिए माफी चाहता हूँ दोस्तों। अरे कोई नहीं, आओ बैठो। ये लड़का कितना हॉट और सुंदर दिख रहा है। वो लड़की तो स्टिक से खाना भी नहीं खा पा रही है, लगता है गांव एरिया से है। लाइन मार रहे हो? अरे नहीं यार, प्यारी तो है। पिंकी, मेरी माँ ने तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा है, न कि प्यार व्यार करने के लिए। तुम्हारी माँ ने मुझे अच्छी शिक्षा दी है, लेकिन अपना रास्ता तो मुझे ही तय करना पड़ेगा। तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, लेकिन मेरे पास तो बस यही क्यूट सा चेहरा है। अच्छा जीवन साथी ही मेरा रास्ता है। दुख तो इस बात का नहीं कि वो गरीब है, दुख तो इस बात का है कि उसकी सोच गरीबों वाली है। सुंदरता कोई प्रॉफिट है या धोखा? मैं बाहर रूम लेने जा रही हूँ। क्यों? मुझे फेस्ट शो में जॉब मिली है और वहाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ पास रहूंगी। लेकिन हमारा टारगेट पढ़ाई है। नहीं, मैं सुंदर और क्यूट हूँ, मुझे अभी पैसा कमाना है। छोड़ दो उसे, जाने दो। फिर मैं पिंकी को छोड़ देती हूँ और वो हमें छोड़कर चली जाती है। गरीब बच्चे पूरी लाइफ दौड़ता है, पैसे के लिए नहीं, अपनी सोच के लिए। आर्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कला और टैलेंट दोनों को दर्शाता है। मैम, हम आर्ट में हिस्सा लेना चाहते हैं। मेरी माँ यहाँ आना चाहती है। ये मेरा रूम है ना कि कोई कबाड़ खाना? तुम्हें क्या लगा तुम गरीब से अमीर बन जाओगी? तुम बहुत बुरे इंसान हो, भाड़ में जो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। हेलो। हाँ मम्मा। अब हम उसकी कोई मदद नहीं करेंगे, वो हमारे लिए आवारा है। दोस्तों, अगर वो इतनी सुंदर ना होती तो क्या वो ऐसा कदम उठाती? कमेंट में जरूर बताना। माही, तुम पढ़ाई छोड़ रही हो? हाँ यार, जब 4 साल पढ़कर एक छोटी सी नौकरी ही करनी है तो मैं इसमें अपनी जवानी क्यों बर्बाद करूँ? माही, तुम्हारे पास डिग्री नहीं होगी तो फ्यूचर में तुम्हें नौकरी कौन देगा? अरे यार, लाइफ को एंजॉय करना सीखो, अभी तो उम्र है, बस घूमेंगे फिरेंगे और फुल मस्ती करेंगे। सच में कॉलेज में कुछ खास सीखने को नहीं मिलता। माही सच में जो सोचती है वही करती है। लेकिन मेरा मानना है कि हर काम का एक टाइम होता है, हमें हमेशा हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। चुप करो, हमें हमेशा कॉलेज में बस एंजॉय करना चाहिए। रूही, चलो गेम खेलते हैं।
अरे वाओ रूही, देखो अपनी माँ ही टोक्यो में कितना एंजॉय कर रही है। अरे वाह, माही ने तो सच में अपनी लाइफ ही बदल दी। नायरा देखो अपनी माँ ही टोक्यो में कितना एंजॉय कर रही है। अरे हाँ, मैं भी अभी लाइब्रेरी से आ रही हूँ और इसमें इतना चौंकने वाली कौन सी बात है। वैसे भी हम दोनों का फ्यूचर बहुत अलग है। दोस्तों आज मैं थाईलैंड आई हूँ मसाज करवाने। वाह माही, तुम तो बहुत मजे कर रही हो और हम तो अभी भी कॉलेज में एग्जाम दे रहे हैं। माही मुझे भी अपने साथ थाईलैंड ले चलो ना। थाईलैंड जाना जरूरी नहीं है, हमें कॉलेज रहकर ही पढ़ाई करनी चाहिए। कॉलेज में है ही क्या, कैंटीन है, क्लास है और ये छोटा सा रूम कितना बोरिंग है सब। वो तो सच में बहुत कामयाब हो गई। मुझे नहीं लगता कामयाबी का मतलब बाहर घूमकर एंजॉय करना होता है। घूमना फिरना तो हम बाद में भी कर सकते हैं। हाँ, बड़ी आई ज्ञान देने वाली। अरे ये गिफ्ट कौन लाया? ये सब माही ने हमारे लिए भेजा है। वो तो अपनी लाइफ बहुत मजे से जी रही है। लेकिन अभी हमारे लिए पढ़ाई करना जरूरी है। हमें आगे ऐसे बहुत से मौके मिलेंगे। तू बस बोलती ही रहती है, करती कुछ नहीं है। कुछ भी कहो, मेरे लिए पढ़ाई जरूरी है। उसके बाद में बस पढ़ाई करने और अपने आप को बेहतर बनाने पर ध्यान देती और माँ ही बस घूमने फिरने और दोस्तों के साथ पार्टी करने में अपना टाइम निकाल देती। दोस्तों मुझे फैशन डिजाइनिंग में जॉब मिल गई। मुझे भी एक बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई। मेरा भी जॉब इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया। माफ कीजिए, तुम्हारे पास कोई डिग्री नहीं है। हमें हमारी कंपनी के लिए ग्रेजुएट डिग्री वाले चाहिए, ये सोशल मीडिया के फॉलोवर वाले नहीं। शायद नायरा ने सही कहा था, मुझे पहले अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। और जब मैं रेस्टोरेंट में कॉफी पीने जाती तो वहाँ मीना को देखकर चौंक जाती, जो रेस्टोरेंट में एक वेटर का काम कर रही थी। मुझे तो काफी चाहिए। नायरा मेरी मदद करो। माही, अगर तुमने उस टाइम सिर्फ घूमने फिरने में अपना टाइम बर्बाद नहीं किया होता तो आज तुम यहाँ वेटर का काम नहीं कर रही होती। नायरा कॉलेज में आओ, तुम्हें अवार्ड मिलने वाला है। ठीक है, आ रही हूँ। माही, अब से तुम इस कैफे की मैनेजर बन के काम करो। थैंक यू सर, लेकिन मैं फिर से पढ़ना चाहती हूँ। अच्छा डिसीजन है। दोस्तों हमें कभी भी शॉर्टकट से नहीं बल्कि सही प्लान और सही समय से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि तभी सफलता लंबे समय तक टिकती है। अगर मैंने सही कहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ। मैं जा रही हूँ दोस्तों, तुम सबको छोड़कर। क्यों? वार्डन ने कहा है नीचे वाली लड़की से रूम एक्सचेंज करने को। हमारा रूम तो अच्छा है। चलो बाय दोस्तों। सुना है नई रूममेट बहुत पैसे वाली है और पढ़ाई में भी तेज है। तुम्हें कैसे पता? नीचे वालों ने फोटो भेजी है। हाय दोस्तों। अरे तुम दोनों तो एक जैसी दिखती हो। ये मेरी छोटी बहन है। ये पापा के साथ पली बड़ी है और वो मम्मी के साथ, इसीलिए मेरी लाइफस्टाइल मेरी बड़ी बहन से बहुत अलग है। लग तो रहा है। इसकी बहन तो बिल्कुल राजकुमारी जैसी है और ये बिल्कुल गरीब। बिल्कुल सही कहा। ये परफ्यूम पैक कर, ये वाला भी। मेरे पास तो कुछ नहीं है, रहने दो। जब कुछ लेने की औकात नहीं है तो यहाँ आती क्यों हो? अब इसे लेना पड़ेगा। मैं भी कर रही हूँ। अरे मैम आप रहने दीजिए, पैसे नहीं चाहिए। ये इंग्लिश में क्या लिखा है? छोटी बहन है, समझाओ इसे। मैम ये हमारे हॉस्टल का प्रीमियम मेनू है। हमें 2 बटरस्कॉच चाहिए। तुम अपनी बहन के साथ मत रहा करो। मेरी बहन ने मेरे लिए करोड़ों का डोनेशन दिया है और मुझे पता है तुम हमें साथ देखकर चलती हो। माँ, आपने जो परफ्यूम शॉप में डोनेट किया है उसे रिटर्न कर लो। मैडम जी हमें माफ कर दीजिए। पहले मुझसे माफी मांगो। माफ कर दीजिए मैम। चल वर्षा, मेरी बहन के आते ही मेरी तो इज्जत बढ़ गई है। जब मम्मी पापा अलग नहीं हुए थे मेरी लाइफ भी तुम्हारे जैसे थी। अब से हम सब शेयर करेंगे। छोटी गोलगप्पे खाने चलें क्या? तुम टिप दे रही हो। हाँ बहनों, अब सच जानने का समय आ गया है। मैं तुम्हारी डायरेक्टर हूँ, ऑफिस में आ जाओ। नमस्ते मैम। अरे ये तो बिल्कुल हमारी शकल की है।